जरा कल्पना कीजिए, आप एक बड़े जहाज के डेक पर खड़े हैं। चारों ओर दूर दूर तक फैला हुआ समुंदर। मौसम एकदम साफ है, आसमान नीले रंग से भरा हुआ और हवा बिल्कुल सामान्य गति से चल रही है। जहाज का कंपास सही दिशा दिखा रहा है। रेडियो और नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह ठीक है। हर चीज देखकर यही लगता है कि यह सफर बिना किसी परेशानी के पूरा हो जाएगा। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। अचानक कंपास की सुई कांपने लगती है। कुछ ही पलों में वह गोल गोल घूमने लगती है, जैसे उसे दिशा पहचानने में दिक्कत हो रही हो। रेडियो से आने वाली आवाजें टूटने लगती हैं। सिग्नल पहले कमजोर पड़ते हैं और फिर पूरी तरह गायब हो जाते हैं। और कुछ ही देर बाद वो जहाज समुंदर से अचानक लापता हो जाता है। ना कोई इमरजेंसी कॉल, ना कोई टूटा हुआ मलबा, ना किसी के मिलने के निशान। ऐसा लगता है जैसे वह जहाज कभी अस्तित्व में था ही नहीं। यह किसी हॉरर फिल्म की कहानी नहीं है, यह जुड़ी हुई है दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक से, बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल को दुनिया का सबसे मशहूर और सबसे ज्यादा रहस्यमयी इलाका माना जाता है। यह अटलांटिक महासागर में स्थित एक त्रिकोण के आकार का क्षेत्र है, जो मियामी, अमेरिका, बरमूडा द्वीप और प्यूर्टो रिको के बीच पड़ता है। इसी वजह से इस जगह को डेविल्स ट्रायंगल यानी शैतान का त्रिकोण भी कहा जाता है। पिछले कई वर्षों में इस क्षेत्र से 1000 से भी ज्यादा जहाज और हवाई जहाज अचानक गायब होने की रिपोर्ट्स सामने आई हैं। सबसे डराने वाली बात यह है कि इन घटनाओं के पीछे आज तक कोई ऐसा कारण साबित नहीं हो पाया जो हर केस को पूरी तरह समझा सके। बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी सबसे पहली और सबसे मशहूर घटना साल 1945 में सामने आई थी। इसे इतिहास में फ्लाइट 19 के नाम से जाना जाता है। फ्लाइट 19 अमेरिकी नेवी के 5 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट्स का एक ग्रुप था। ये सभी प्लेन्स एक सामान्य प्रैक्टिस मिशन पर निकले थे। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। मौसम साफ था, सिस्टम नॉर्मल थे, कोई खतरे का संकेत नहीं था। लेकिन थोड़ी देर बाद रेडियो पर लीड पायलट की आवाज आई। उसने घबराए हुए स्वर में कहा, कंपास सही दिशा नहीं दिखा रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा हम कहाँ जा रहे हैं। समुंदर कुछ अजीब सा लग रहा है। यही उसका आखिरी मैसेज था। उसके बाद पांचों के पांचों एयरक्राफ्ट्स रडार से गायब हो गए। उन्हें खोजने के लिए जो रेस्क्यू प्लेन भेजा गया, वह भी उसी क्षेत्र में लापता हो गया। आज तक फ्लाइट 19 से जुड़ा कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया। इस घटना के बाद बरमूडा ट्रायंगल पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। यहाँ सिर्फ हवाई जहाज ही नहीं, बल्कि विशाल समुद्री जहाज भी रहस्यमय तरीके से गायब हुए हैं। साल 1918 में यूएसएस साइक्लोप्स नाम का एक अमेरिकी कार्गो शिप 300 से ज्यादा लोगों के साथ अचानक लापता हो गया। ना कोई तूफान आया, ना कोई चेतावनी मिली, ना ही कोई डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा गया। आज तक उस जहाज का एक भी टुकड़ा नहीं मिला। कई लोगों का कहना है कि बरमूडा ट्रायंगल में समुंदर का रंग तक बदल जाता है। कभी पानी बिल्कुल शांत दिखता है और कभी अचानक विशाल लहरें उठने लगती हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे समुंदर खुद जिंदा हो और किसी अनदेखी ताकत के काबू में हो। कुछ पायलट्स ने यह भी बताया कि इस क्षेत्र के ऊपर उड़ते समय उन्हें आसमान में अजीब सी चमकती हुई रोशनी दिखाई दी, कभी सफेद, कभी नीली, तो कभी हरे रंग की, मानो हवा में एनर्जी एनर्जी मौजूद हो। इसी वजह से कई लोग मानते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल में तेज मैग्नेटिक डिस्टरबेंस होता है। यहाँ कंपास अक्सर कंफ्यूज हो जाता है और सही दिशा नहीं दिखाता। जब दिशा का अंदाजा ही न रहे तो रास्ता भटकना आसान हो जाता है। लेकिन सिर्फ कंपास का खराब होना इतनी बड़ी मिस्ट्री का पूरा जवाब नहीं हो सकता। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल के नीचे मीथेन गैस के बड़े बड़े भंडार मौजूद हैं। जब यह गैस अचानक समुंदर की सतह पर आती है तो पानी की घनता कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में भारी से भारी जहाज भी कुछ ही सेकंड्स में डूब सकता है, बिना किसी चेतावनी के। लेकिन सवाल वही रहता है, अगर जहाज डूबा तो उसका मलबा गया कहाँ? यह भी देखा गया है कि इस इलाके में कई बार समय से जुड़ी अजीब घटनाएं महसूस की गई हैं।
कुछ पायलट्स का कहना है कि उनकी उड़ान नॉर्मल समय से काफी कम समय में पूरी हो गई, जैसे समय तेजी से आगे बढ़ गया हो। कुछ लोग इसे संयोग मानते हैं, लेकिन जब एक ही जगह बार बार ऐसी बातें सामने आए तो सवाल उठना तय है। यहीं से वर्महोल थ्योरी सामने आती है। इस थ्योरी के अनुसार बरमूडा ट्रायंगल में स्पेस और टाइम से जुड़ा कोई नेचुरल गेट हो सकता है, जिसकी वजह से चीजें किसी और जगह या किसी और समय में पहुंच जाती हों। यह सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन आधुनिक भौतिक विज्ञान यह मानता है कि स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन सिद्धांत रूप में संभव है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि आप बरमूडा ट्रायंगल के बारे में पहले क्या जानते थे। बरमूडा ट्रायंगल की रहस्य कहानी सिर्फ गायब होने तक सीमित नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि यह जगह अटलांटिस नाम की एक खोई हुई सभ्यता से जुड़ी हो सकती है। कहा जाता है कि अटलांटिस के पास बहुत एडवांस्ड एनर्जी टेक्नोलॉजी थी, जिसका असर आज भी इस क्षेत्र में हो सकता है। हालांकि इस थ्योरी का कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है, फिर भी यह काफी पॉपुलर है। कुछ लोग इसे एलियन एक्टिविटी से भी जोड़ते हैं। उनका मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल एलियंस का आने जाने का रास्ता हो सकता है। वैज्ञानिक इन दावों को बढ़ा चढ़ाकर कही गई बातें मानते हैं। उनका कहना है कि यह इलाका दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग रूट्स में से एक है, जहां हादसों की संभावना स्वाभाविक रूप से ज्यादा होती है। लेकिन यह तर्क हर घटना को पूरी तरह समझा नहीं पाता, क्योंकि कई मामलों में मौसम बिल्कुल साफ था, सिस्टम ठीक थे, फिर भी लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। और यहीं से बरमूडा ट्रायंगल आज भी एक अनसुलझा सवाल बना हुआ है। बरमूडा ट्रायंगल को लेकर जितनी कहानियां और थ्योरीज सामने आती हैं, उतनी ही असली घटनाएं भी रिकॉर्ड की गई है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आज के दौर में जब टेक्नोलॉजी अपने सबसे एडवांस्ड लेवल पर है, फिर भी इस इलाके में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें आज तक पूरी तरह समझाया नहीं जा सका। रडार सिस्टम, जीपीएस, सैटेलाइट ट्रैकिंग, इतनी सारी आधुनिक सुविधाओं के बावजूद कुछ जहाज और विमान बरमूडा ट्रायंगल के आसपास अजीब हालात का सामना करते रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्षेत्र का मौसम बहुत तेजी से बदल सकता है। यहाँ अचानक विशाल और खतरनाक लहरें पैदा हो जाती हैं, जिन्हें रोग वेव्स कहा जाता है। ये लहरें इतनी ताकतवर होती हैं कि बड़े से बड़े समुद्री जहाज को भी एक ही झटके में पलट सकती हैं या समुंदर में समा सकती हैं। कई बार आसमान में अजीब आकार के बादल दिखाई देते हैं जो घूमते हुए दरवाजों जैसे लगते हैं। इन्हें हेक्सागोनल क्लाउड्स कहा जाता है। इन बादलों के नीचे हवा की रफ्तार बेहद तेज हो जाती है, जो किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद हर घटना को सिर्फ मौसम के सहारे समझा देना आसान नहीं है। कई मामलों में मौसम बिल्कुल सामान्य था, फिर भी कंपास और नेविगेशन सिस्टम अचानक काम करना बंद कर गए। कुछ पायलट्स ने यह भी बताया कि उनके एयरक्राफ्ट के अंदर सब कुछ पूरी तरह नॉर्मल था, लेकिन बाहर देखते ही आसमान और समुंदर का रंग बदला हुआ लग रहा था। ऐसा महसूस हुआ जैसे वे किसी और ही जगह पहुंच गए हों। इस इलाके में मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ के बीच थोड़ा अलगाव भी पाया जाता है। इसी वजह से कंपास की रीडिंग गलत हो सकती है। हालांकि अनुभवी और ट्रेंड पायलट्स इस बात से वाकिफ होते हैं, फिर भी इतनी बड़ी नेविगेशन गलतियां बार बार कैसे हो जाती हैं, यह सवाल आज भी बना हुआ है। आज के समय में कई लोग मानते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल का डर पहले जैसा नहीं रहा। आधुनिक जीपीएस और बेहतर कम्युनिकेशन सिस्टम्स के बाद हादसों की संख्या जरूर कम हुई है, लेकिन कम होने का मतलब यह नहीं कि ऐसी घटनाएं पूरी तरह बंद हो गई हैं। आज भी कुछ मामले ऐसे हैं जो अब तक अनएक्सप्लेन्ड ही हैं, बस उन पर ज्यादा चर्चा नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अब तक रोचक लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि आप किस पर ज्यादा भरोसा करते हैं, साइंस पर या मिस्ट्री पर। बरमूडा ट्रायंगल का एक मानसिक यानी साइकोलॉजिकल एंगल भी माना जाता है। जब किसी जगह को खतरनाक घोषित कर दिया जाता है तो वहां जाने वाले लोग पहले से ही डर और तनाव में रहते हैं। ऐसे में छोटी सी परेशानी भी उन्हें बहुत बड़ी लगने लगती है, जिससे गलत फैसलों की संभावना बढ़ जाती है। वैज्ञानिक इसे ह्यूमन एरर कहते हैं,
लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं जहां ह्यूमन एरर का तर्क पूरी तरह फिट नहीं बैठता। जैसे फ्लाइट 19 के पायलट्स अच्छी तरह ट्रेन थे, उनके पास पर्याप्त फ्यूल था, फिर भी वे कभी वापस नहीं लौटे। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल असल में कोई एक स्थायी जगह नहीं है। यह एक ऐसा इलाका हो सकता है जो समय समय पर अपनी कंडीशंस बदलता रहता है। जब हालात एक साथ बनते हैं तब हादसे होते हैं, और जब नहीं बनते तो सालों तक कुछ भी नहीं होता। अटलांटिस से जुड़ी थ्योरी को आज भी कुछ लोग गंभीरता से लेते हैं। उनका मानना है कि अगर अटलांटिस सच में मौजूद थी तो उसकी एडवांस्ड एनर्जी टेक्नोलॉजी का असर आज भी समुंदर के नीचे कहीं न कहीं हो सकता है। हालांकि यह थ्योरी साइंटिफिक सबूतों पर खरी नहीं उतरती, लेकिन मिस्ट्री पसंद करने वालों के लिए यह काफी दिलचस्प है। एलियंस से जुड़ी थ्योरी पर वैज्ञानिक अक्सर हंसते हैं, लेकिन यह भी सच है कि ब्रह्मांड बहुत विशाल है। इंसान आज भी हर चीज नहीं जानता, फिर भी जब तक कोई ठोस सबूत सामने न आए, बरमूडा ट्रायंगल को एलियंस से जोड़ना सिर्फ कल्पना ही माना जाता है। अब आते हैं इस कहानी की सोचने पर मजबूर कर देने वाली एंडिंग पर। सोचिए, अगर बरमूडा ट्रायंगल न कोई श्राप है, न कोई एलियन गेट, नहीं कोई टाइम मशीन, तो भी यह एक चेतावनी जरूर है। यह हमें याद दिलाता है कि इंसान चाहे जितनी भी आधुनिक टेक्नोलॉजी बना ले, समुंदर के सामने वह आज भी छोटा है। हर गायब होने वाली शिप जरूरी नहीं कि मिस्ट्री हो, लेकिन हर मिस्ट्री का जवाब हमारे पास हो, यह भी जरूरी नहीं। और शायद इसी वजह से बरमूडा ट्रायंगल का नाम आज भी जिंदा है, क्योंकि जब तक सवाल बने रहते हैं तब तक कहानियां जिंदा रहती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में अपनी थ्योरी लिखें और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अगला रहस्य शायद इससे भी ज्यादा गहरा हो।